A very good morning to all my dear students of class 8। बच्चों, आज 2 सितंबर को मैं आपको यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। आपने बनाया भी है, फिर मैं उसको एक बार समझा देता हूँ। ये जो ट्रांजिशंस हैं प्रेजेंट टेंस के हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि जो बीत गया है, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाला है। यहाँ पे जितने भी वाक्य हैं बच्चों, वो सब प्रेजेंट टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें है लगा रहे, हो लगा रहे, हैं लगा रहे इत्यादि। जैसे देखेंगे तो प्रतिदिन मंदिर जाते हो, रही है, चुके हैं, रहे हैं, ये सब में है लगा हुआ है। इसे पहचानने के लिए प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं ना। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें बाकी के अर्थ में ता है, ती है लगा रहेगा। जैसे तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ता है, ती है, ते है लगा हुआ है ना। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन ब्रैकेट एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। एस और एस यानी कि लगाते हैं वर्ब में। अब ध्यान दीजिएगा कि एस और एस किस में लगाते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई नाउन या नेम रहे सिंगुलर, उसमें उस वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो। अब तुम का मतलब यू है, यू तो थर्ड पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ वर्ब में एस और एस में लगाएंगे। यू गो टू टेंपल, डेली लिख सकते हैं या एवरीडे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वह पुस्तक पढ़ रही है, रही है यानी कि दिस इज अ गर्ल, यानी कि वह क्या है? गर्ल है। सी लगाएंगे, गर्ल के लिए सी यूज करेंगे। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने की बात है, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। वह पुस्तक पढ़ रही है, वह का यानी कि गर्ल चाइल्ड है। सी इज रीडिंग द बुक, सी एक लड़की है, सिंगुलर है, इज रीडिंग द बुक, आईएनजी लगेगा और ये बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। यहाँ देखिए चुके हैं वो लगा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर इस तरह के वाक्य में आपको नजर आए तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी दो का मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हैज कहां लाएंगे और हैव कहां लाएंगे। बच्चों जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, ही, सी, इट और नेम यानी कि सिंगुलर, उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। यहाँ देखेंगे तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यानी कि तुम का मतलब यू सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव का यूज करेंगे। यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। प्ले यानी कि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं तीसरा क्वेश्चन भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम सब सुबह से स्वाध्याय कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुबह से, शाम से, 2010 से, 2 घंटों से, 4 घंटों से। अगर इस तरह का वाक्य रहे, पढ़ रहा है, लिख रहा है, रह रहा है, खा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। किस टेंस का वाक्य होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसके लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर और सिंस प्लस टाइम। एक बात आपको बता दें, फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो जो फॉर है बच्चों, वो जहां समय फिक्स नहीं हो वहां फॉर का यूज करते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस है वहां पॉइंट ऑफ टाइम, जहां फिक्स समय हो, जैसे सुबह से, 2010 से, शाम से, तब वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो टाइम है वो लिख देंगे। जैसे हम सब सुबह से स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी है ना, करना का मतलब डूइंग। अब वी हैव बीन डूइंग, हम सब का वी हैव बीन डूइंग सेल्फ स्टडी सिंस मॉर्निंग।
वी हैव बीन डूइंग सेल्फ स्टडी सिंस मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।